गया शहर के राय काशीनाथ मोड़ स्थित एक निजी होटल में गया जी विकास समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि गया नगर निगम के निवर्तमान रहे मेयर वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान व डिप्टी मेयर प्रत्याशी चिंता देवी, जो कि पिछले 30 वर्षों से सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत रही थी, उन्हें एक स्वर में समिति के सभी सदस्यों ने संयुक्त रूप से समर्थन करने का निर्णय लिया। मौके पर निवर्तमान डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। मौके पर पत्रकारों को संबोधित करते हुए शिव कैलाश डालमिया ने कहा कि इनके 5 साल के कार्यकाल में इन्होंने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। महामारी कोरोना के वक्त भी गया शहरवासियों के बीच में रहकर उनकी सुरक्षा में जुटे रहे, ये बहुत बड़ी बात थी। हम लोगों का निर्णय है कि हम एक मत से अपने निवर्तमान मेयर श्री वीरेंद्र पासवान जी को विजय बनाएं और साथ में एक दलित महिला हमारी जो है चिंता देवी जो मेयर पद की उम्मीदवार है उनको विजय बनाएं। ये अपने आप में एक विशाल होगा कि हमने एक सफाई कर्मचारी को मेयर का पद सौंपा है कि हम लोग के लिए बहुत गरिमा की मिलने वाला भी नहीं, ना मिलेगा। काम किए हैं 5 साल में कोई किया नहीं है। चाहता हूँ कि आज गया विकास समिति की और और गया शहरवासी भी इस बात पर पूर्ण विश्वास है कि वीरेंद्र पासवान जी इस बार जो मेयर का उम्मीदवार हैं वो योग्य उम्मीदवार है और उनके नेतृत्व में 5 साल काम हुआ है, यह शहर ने देखा भी है। और इस बार भी सभी लोगों ने मन बना लिया है कि उन्हीं के पक्ष में मतदान करेंगे और हम लोग पूरा शहरवासी ने तय कर लिया, हमारे तरफ से गया विकास समिति ने तय कर लिया है। इस बार मेयर के रूप में वीरेंद्र पासवान जी को हम लोग मत देंगे और डिप्टी मेयर में अपने जो उम्मीदवार हैं चिंता देवी, हम लोग उन्हीं को मत देकर उनको विजय बनाएंगे। वर्तमान में श्री गणेश पासवान जी ने बीते सालों में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, सड़कों का सौंदर्यीकरण किया है, कालीकरण करवा कर दिया है, अनेकों ने काम किया है जिसके कि हम तो बोल नहीं सकते, आप जनता आप लोग जानते हैं। और आम कभी से इच्छा यही है कि अभी अपना सारा मत देकर के भारी मतों से उनको विजयी बनावे। साथ ही चिंतामणि देवी जी जो कि एक दलित महिला है और वो इस अपने उप मेयर के ऊपर पे खड़ी हुई है, इनको भी आप भारी मतों से विजयी बनावें। आगे होगा कि हमारे बीच हमारा सबों के कार्यकर्ता के रूप में रहे हमेशा गणेश पासवान जी जो मेयर के लिए खड़े हैं और चिंतामणि जी जो डिप्टी मेयर के लिए खड़े हैं। चिंतामणि जी तो एक मिसाल बनेगी अगर आप सबों का एक सहयोग मिलेगा, गयावासियों का एक सहयोग मिलेगा तो ये लोग समझ पाएंगे कि जो मन में भावना है वंश वार्ता के प्रति वो भी खत्म हो जाएगा कि आज एक ऐसे भी महिला को वंश वार्ता जी ने अपना स्थान दिया। अच्छे कारनामों की चर्चा क्या करूं जो बिकती नहीं बाजारों में। ए मोहन तेरे चर्चा तो छपी रहती है देश विदेश के अखबारों में। इस बात का इसमें कोई दो मत नहीं कि आज गया जो गया जी बनने जा रहा है या जो प्रयास किया गया है इसमें मोहन जी का और गणेश पासवान जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। गया लोग मच्छर के नाम से जानते थे, जब जो लोग यहाँ लोग आते थे तो कहते थे गया में बड़ा मच्छर का शहर है, बड़ा गंदा शहर है। लेकिन अब जितने सैलानी जो जा रहे हैं, जो आ रहे हैं यहाँ, वो कहते हैं कि गया नहीं अब गया जी हो गया है। इसमें कहीं कोई दुमत नहीं, चाहे किसी मंत्री से या जैसे भी हो, गया के विकास में मोहन जी का और वीरेंद्र जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। अब ये कोरोना काल में आप देख लें, कोरोना काल में मैं खुद गवाह हूँ, घर घर में जाके राशन बांटा हूँ। एक महीना कोरोना काल में बैठा, घर घर जाके राशन बांटा हूँ। इसलिए ये जो गया शहरवासी बड़ा बुद्धिजीवी लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, यहाँ मुख्य धाम और ये ज्ञान की भूमि है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी विश्वास भी है कि गया के प्रबुद्ध लोग बड़ा सुवेग से निर्णय लेंगे और विकास पुरुष को विकास का दायित्व। आज गया शहर के बुद्धिजीवियों का विकास समिति का बैठक हुआ है। मैं बुद्धिजीवी में सभी लोग गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं उनको हार्दिक दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमने गया शहर में
पिछले 5 वर्षों में जो गया शहर में हमने कार्य करके जो दिखाया है वो काफ़ी सराहनीय है। इसी के मज़े रखते हुए न कोई पार्टी बेसिस पर न कुछ ही कोई जात पात को लेकर आज इन लोगों ने मेरा समर्थन किया है। और जिस तरह से गया गंदा शहर में आता था, आज वो लगातार मेरे ही रीजन में लगातार 2 वर्ष में बिहार में पूरा नंबर 1 पर आया है। बिना स्मार्ट सिटी होने के बावजूद भी आज हमारे शहर से डोर टू डोर की कलेक्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ ओपन जिम, लाइट एंड साउंड अनेकों कार्य हमारे दिया किया गया है। मैं गया के जनता से बहुत निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने 5 साल में कार्य किया है और मैं अपने कार्य का एक महताना मांगना चाहता हूँ। मुझे एक वोट देकर फिर भारी मदद से विजय कराएं और मैं उसी जोश खरोश के साथ फिर मैं गया को सेवा करने के लिए तत्पर रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। शहर के बुद्धिजीवी लोग, गया शहर के समाज सेवी लोग, गया शहर के कई गणमान्य व्यापारी लोग सैकड़ों की संख्या में यहाँ कार्यालय में खुद से आकर के सेठ जो की है 5 साल का कार्यकाल गणेश पासवान, वीरेंद्र कुमार और गणेश पासवान जी का, उन्होंने कहा कि इतना विश्वव्यापी महामारी था, कोई देखने वाला चाहे राजनीतिक व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, सब चक रहा था, डर से कोई नहीं निकल रहा। लेकिन उस दिन का जो करिश्मा है, स्मशान से लेके मेडिकल से लेके घर तक के दरवाज़ा को एक बार नहीं अनेकों बार सैनिटाइजिंग से लेके फॉगिंग से लेके धुलाई तक किया और लोगों का हौसला अफजाई किया, ऑक्सीजन तक दिलवाने में काम दिया। और कई लोगों ने ये भी कहा कि गया शहर में जो विकास स्मार्ट सिटी में नगर निगम नहीं कर पाया, 25 एकड़ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का निर्माण, ऑटोमेटिक सिस्टम से कूड़ा का निस्तारण, लाइट एंड साउंड का निर्माण और वातानुकूलित स्मशान घाट का निर्माण, कई ऐसे महत्वपूर्ण अद्भुत काम हुए हैं जो अन्य निगमों में नहीं कर पाया। यानी आसपास के प्रदेशों में भी वह सुविधा उपलब्ध नहीं है और ये जनता यहाँ का ये बात को रियलाइज करती है। और लोगों ने, सम्मानित लोगों ने ये कहा कि कोई व्यक्ति दल पार्टी से ये चुनाव नहीं हो रहा है। अगर कोई कहता है कि हमारा ये उम्मीदवार है और पार्टी से है तो दल के लोग उसको घोषित करें, ऐसा हो नहीं सकता। ये किसी सिंबल पर चुनाव नहीं है। कोई स्वार्थ बस अगर ऐसे दुर्भावना फैलाते हो या इस तरह की बातें करते हो, ये बिल्कुल निराधार और कानून के विपरीत है। इसलिए जनता सदैव महान है। जनता जहाँ ज़्यादा रहती है वो बड़ी पार्टी बन जाती है। जनता, मतदाता, सम्मानित मतदाता जहाँ ज़्यादा वोट देते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं, चाहे MP हो, MLA हो, वार्ड काउंसलर हो, मेयर हो, डिप्टी मेयर कुछ भी हो, वो जनता महान है। यह जो चुनाव हो रहा है मेयर का, यह चुनाव व्यक्तित्व का चुनाव, सज्जनता का चुनाव और इसमें हम लोग ऐसे व्यक्ति को लाना चाहते हैं जो इसमें कहीं भी कोई दाग नहीं लगा हो और अपनी सज्जनता के द्वारा जनता का कार्य करता हो, जनता के लिए हो, जनता की आवाज़ सुनता हो, जनता के घर घर जिसका संबंध हो और जिसका प्रवेश हर घर में नहीं हो, ऐसे प्रतिनिधि को हम लोग मानना चाहते हैं। इसलिए वीरेंद्र पासवान जी सबसे उपयुक्त हैं, इनमें कहीं कोई दाग नहीं है, बात करने की क्षमता है और मिलनसार हैं, हंसमुख हैं और किसी काम के प्रति समर्पित हो जाते हैं, समर्पित भाव से काम करते हैं। गया जी का विकास इन्हीं के द्वारा हो सकता है, ऐसा लगता है। और इसमें सभी साहित्यकार, लगभग सभी साहित्यकार समर्थन में हैं इनके और इनको आना चाहिए। गया के लिए यह अद्भुत और पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है। इससे पहले मेरी याद से कभी इस तरह का चुनाव नहीं हुआ था कि मेयर और सीधे जनता से। अब जब भी चुनाव होता रहा, वार्ड कमिश्नर और वार्ड कमिश्नर हुआ, ये पहली बार है और कितनी अच्छी बात है कि 3 जो एक ही साथ चुनाव हो रहे हैं, मेयर और मेयर, वो सीधे जनता से और ये ऐसे कैंडिडेट हैं गणेश जी, जिनका संपर्क हर घर में हो रहा है और उनके काम करने की जो दिखा है अच्छा है। चाहे कुछ भी परेशानी हो, ये हाजिर है। इसलिए